बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की रिव्यू लताफ़ा कंपनी के प्रोडक्ट कहवा, खमरा कहवा। ठीक है जी। ये है जी खमरा कहवा। ये लताफ़ा कंपनी का एक प्रोडक्ट है जिसका ओरिजिनल है खमरा। उसके 2 फ्लैंकर्स हैं, दुखान और कहवा। दुखान भी मेरे पास है, उसका स्मेल अपनी जगह अच्छा है लेकिन कहवा मुझे उससे कुछ ज़्यादा बेहतर लगा है। खमरा का मतलब है इंटॉक्सिकेटिंग, मदहोश कर देने वाला। और जैसे बंदा कोई जैसे नशे में मदहोशी में चला जाता है, तो इसका मतलब है मदहोशी या खमरा इंटॉक्सिकेटिंग। और लफ्ज़ी मायने इसके हैं जी शराब के, वाइन के, लेकिन इसको ब्रॉड टर्म में लिया गया है, तो इसको इंटॉक्सिकेटिंग और मदहोश कर देने वाला एक मदहोश कर देने वाली एक खुशबू, बहुत ही बहुत ही ज़्यादा प्यारा। बहुत मुझे मेरे पास बहुत ज़्यादा परफ्यूम्स हैं, लेकिन खमरा, कहवा और दुखान मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इवन जो ब्रांडेड परफ्यूम्स हैं, डिज़ाइनर परफ्यूम्स हैं, उससे भी ज़्यादा अच्छा है। कि इसका एक एक्रिलिक कैप है, जिसके ऊपर लताफ़ा लिखा हुआ है। वन ऑफ द बेस्ट परफ्यूम्स फ्रॉम लताफ़ा, खमरा कहवा। कहवा अरबी में कॉफ़ी को भी कहते हैं, चाय को भी कहते हैं। हमरा कहवा एक ऐसा परफ्यूम है जो बहुत ही ज़्यादा रिच और ब्रांडेड और एक्सपेंसिव परफ्यूम का एक वाइब देता है। और जो भी लगाता है, मैं खुद रिकमेंड करता हूँ कि जो अबव 30, 25-30 इयर्स जो मैच्योर लोग होते हैं, उनमें ज़्यादा कॉमन है। इसमें एक स्वीट सा, स्पाइसी सा एक टच आता है और आखिर में कॉफ़ी की स्मेल आती है। और बहुत बहुत प्यारा परफ्यूम है। मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। अगर मेरे परफ्यूम्स के कलेक्शंस में से कोई कुछ लेना चाहे तो शायद उसमें से दे दूँगा, लेकिन शायद कहवा और दुकान के लिए मैं सॉरी कर दूँ। ये परफ्यूम 2023 में लॉन्च हुआ था। ये एक यूनिसेक्स परफ्यूम है, कंसिडर किया जाता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि जी मेल्स में थोड़ा-सा 60-40 वाला टच है। 60% मेल और 40% फीमेल्स भी शायद इसको लाइक करेंगे, पसंद करेंगे। ये परफ्यूम एक गवर्नमेंट परफ्यूम भी कहते हैं। गवर्नमेंट कहते हैं जी खाने की कोई चीज़ जिसकी बहुत ही प्यारी खुशबू हो। जब हम किसी भी बड़े शॉपिंग मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर में आते हैं और वहाँ पे डेली या खाने-पीने की चीज़ें बन रही होती हैं या बेकरी का सामान बन रहा होता है, तो जिस तरह के बेकरी का एक स्मेल होता है, तो उस तरह की कोई खाने वाली चीज़ की स्मेल का टच इसमें आता है। और बहुत ही हेवी फ़ील देता है। मैं खुद रिकमेंड करता हूँ कि ये परफ्यूम अ ठंडे मौसम का परफ्यूम है, गर्मी का परफ्यूम नहीं है और भारी परफ्यूम है। अगर गर्म कपड़ों में लगेगा तो ज़्यादा अच्छा तासुर आएगा, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। 6 टू 8 आवर्स ये बताते हैं, लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि 8 टू 10, 10 टू 12 आवर्स तक भी ये चल जाता है। गवर्नमेंट परफ्यूम्स में वनीला का टच आता है, कैरेमल, चॉकलेट, जिस तरह ये चीज़ें जब हम चीनी की चाशनी बनाते हैं और इसकी एक बहुत ही मीठी सी खुशबू आती है, या कभी चॉकलेट को हम मेल्ट करते हैं और वनीला उसमें मिक्स हो, तो ये सारे स्मेल और नोट्स इसमें बंदे को ज़ाहिर होते हैं। एक-एक चीज़ सामने आ रही होती है और बिल्कुल इन द एंड एक कॉफ़ी की टच आती है, थोड़ी-सी तीखी सी, थोड़ी-सी तेज़ सी, कड़वी सी, तो बहुत बहुत प्यारा लगता है। ये स्पाइसी परफ्यूम नहीं है, इसमें कोई अ, ज़्यादातर वो सिट्रसी फ्रूट्स, पाइनएप्पल और बरगमोट ये चीज़ें उसमें नहीं हैं। पूरे कमरे में इसकी स्मेल फैल जाती है जैसे ही बंदा करता है, और बहुत ही चाय की, ब्लैक टी की तरह, लेकिन इसमें ब्लैक टी का कोई नोट है नहीं, लेकिन मुझे ब्लैक टी का एक नोट की एक स्मेल फ़ील होती है। और वनीला, कॉफ़ी और सिनेमन, इन चीज़ों की। इसके नोट्स की बात कर लेते हैं। इसके टॉप नोट्स में जैसे ही बंदा लगाता है तो इसमें कार्डेमम, इलायची, सिनेमन, दालचीनी या गरम मसाला और जिंजर, अदरक की एक स्मेल आती है। जो सारी तीनों चीज़ें ब्लेंड होती हैं, तो बहुत ही एक सॉफ्ट सा, बहुत ही प्यारा सा स्मेल आता है इसके लगाने से। इसके मिडल नोट्स में प्रेलीन, कैंडीड फ्रूट्स और व्हाइट फ्लावर्स की स्मेल आती है। कैंडीड फ्रूट जब हम फ्रूट्स को चाशनी में मिक्स करते हैं और फिर उसको ठंडा करते हैं, तो उसके ऊपर वो चाशनी जम जाती है क्रिस्टल की तरह। जब उसको बंदा बाइट करता है तो एक क्रिस्प आवाज़ आती है और उसकी अपनी एक स्मेल होती है। उसको कैंडीड, कैंडी से निकले कैंडीड फ्रूट्स कहते हैं, व्हाइट फ्लावर्स की स्मेल इसमें आती है। और इसमें प्रेलीन, प्रेलीन कहते हैं वनीला का कोई भी आइसक्रीम, कोई भी चॉकलेटी बिस्किट, कुछ इस तरह की चीज़ें जब उसकी खुशबू बेकरी में या बन रहे होते हैं उसकी स्मेल आती है, तो इस तरह का स्मेल इसमें से आता है। इसके बेस नोट्स में बेंज़ोइन, इसको लुबान भी कहते हैं।
बेंज़ोइन को लुबान भी कहते हैं, पिक्चर में भी आपको नज़र आ रहे होंगे। टोंका बीन्स एक बीन्स हैं, उसकी बिल्कुल ही एक गवर्नमेंट सी एडिबल चीज़, खाने वाली चीज़ की एक स्मेल होती है वो इसमें आती है। कॉफ़ी का बहुत ही एक तेज़ इम्तिज़ाज है, बहुत ही तेज़ एक स्मेल है इसमें और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला कॉफ़ी का स्मेल। ये बिल्कुल आखिर में बेस नोट्स में इसका आखिर में कॉफ़ी की एक स्मेल बच जाती है जो आ रही होती है वनीला की, टोंका बीन्स की और बहुत देर पा है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। इसका ड्राई डाउन मुझे बहुत पसंद है और मुझे इसकी स्मेल मुझे फ़ील होती है जब ये आधा घंटा 1 घंटा गुज़रता है, तो खुद को स्मेल आ रही होती है, जबकि कुछ परफ्यूम्स ऐसे होते हैं जिसकी अपने को स्मेल आना खत्म हो जाता है, दूसरे बंदे फ़ील करते हैं। लेकिन इसका इतना रिच परफ्यूम है कि इसका अपना स्मेल इंसान को थोड़ी-थोड़ी देर बाद फ़ील होता रहता है। अपनी वीडियो के आखिर में मैं अपने व्यूअर से, सब्सक्राइबर से एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आप लोग कौन-सा वाला परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं? और आपने किस सोच पे वो परफ्यूम लिया है और आपको उसके कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? तो मुझे लाज़मी आप लोगों ने कमेंट्स में जवाब देना है। मेरे पेज को आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें। मेरे व्यूअर्स हैं बहुत ज़्यादा लेकिन सब्सक्रिप्शंस बहुत कम हैं। तो इट इज़ अ रिक्वेस्ट कि आप लोग मेरे पेज को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स लाज़मी किया करें। अपना ख़्याल रखें, अपने वालिदैन की ढेर सारी खिदमत करें। दुआ में याद रखिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी और एक नए परफ्यूम के साथ। जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।